तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुतं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुवेणकारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओम्। और यहाँ से जैसे कोई एक बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पर आप बहुत सारा फ्लोर है, बहुत सारा अलग अलग फ्लोर में अलग अलग चीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप गए थे कोई बिल्डिंग में और वहाँ पर जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे अलग अलग किस्म का दुकान है, बहुत किस्म का दुकान। उसके बाद जो उसके ऊपर का फ्लोर में गया, ठीक है, तो ऊपर का फ्लोर में एक जगह पे पूरा कपड़ा का दुकान, ठीक है, और उसके ऊपर का फ्लोर पे गया तो वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर डिस्को है, ठीक है। फिर उसके ऊपर का फ्लोर पे गया तो एक फ्लोर पे मंदिर है, और फिर उसकी छत पे वो गार्डन लगाया हुआ। तो इस तरह से जो है बहुत सारा फ्लोर है और अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग तरह का चीजें हैं। तो जिसका जिस तरह का इच्छा होगा वो उस तरह का फ्लोर पे जाता है। तो जिसका जिस तरह का चेतना बनाता है अपना, उस हिसाब से उस तरह का फ्लोर पे जाता है। तो हम लोग का गुरु शिष्य परंपरा है, ये कहाँ से शुरू होती है? पीछे जो हम लोग का ये परंपरा है, देख रहे हैं, ठीक है, ये कानून से यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कहाँ से परंपरा शुरू हो रही है। कृष्ण से शुरू होती है, ठीक है, कृष्ण से शुरू होती है। कृष्ण सबसे पहले ज्ञान जो है, जब ब्रह्मा जी क्रिएशन होता है साथ ही साथ ज्ञान उनको मिल जाता है। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान मिल जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी को जो ज्ञान मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, तो वो श्रुति फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ब्रह्मा जी का पूरा बुद्धि है, वो सब कुछ यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने बेटे नारद मुनि से ज्ञान व्यास देव को मिल जाता है। व्यास देव का नाम व्यास इसलिए है क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो वेद जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई थी उसका व्यास किया, ठीक है, और उसको लिपिबद्ध किया। क्यों? क्योंकि
माया मुक्त जीवना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान। ठीक है, जीवे ने कृपा कइल कृष्ण गौतम व्यास वेद पुराण। ठीक है, क्या किया उन्होंने? हम लोग जो भी इस दुनिया में फंसे पड़े हैं, सब लोग कौन से जीव हैं? जो लोग कृष्ण को भूल गए। ठीक है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे ताकि माया जपतिया करे। ठीक है, तो हम लोग सब लोग भगवान को भूल जाते हैं, तो फिर क्या होता है? माया हम लोग को धर के इस जगत में भेज देता है। तो कृष्ण को भूल जाना ही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। अब ये पूरा का पूरा गुरु शिष्य परंपरा क्या कर रहा है? आपको वापस से कृष्ण के ज्ञान को देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी भी वही काम करें, नारद मुनि भी वही काम करें, व्यास देव भी वही काम करें, जो भी गुरु शिष्य परंपरा में है, सब लोग आप इसी का प्रयास कर रहा है कि जीव जो है वो कृष्ण को याद करे। ठीक है, कृष्ण को याद करेगा तभी जो है उसका कुछ कल्याण होगा। कृष्ण को भूल जाएगा तो वो इस दुनिया में फंसा रहेगा। और अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता है, अंत काल में जो स्मरण होगा, तो वो क्या होगा? भगवान का अगर स्मरण करेगा तो वो भगवत धाम चल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। वेद व्यास ने हम लोग को बुक लिख के दिया है। इस बुक्स को हम लोग जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर जब श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, तो फिर हम लोग को भगवान का याद आता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये भूलोक है। ठीक है, ये भूलोक है, इसके नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, जैसे कि स्वर्ग लोग, ये सब बहुत सारे जनलोक, तपलोक, महरलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक, ये सब है। और नीचे में अतल वितल तनातल पताल ये सब करके लोग हैं। ठीक है, तो 14 प्लानिटरी सिस्टम हो जाता है। ठीक है, यहाँ ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी जो है वो ये पूरा का पूरा क्रिएशन को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस जगह से बहुत सारे कमल के डंठल निकले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये जैसे एक छोटा सा प्लैनेट है, उसी तरह से बहुत सारा ऐसा जैसे छोटा सा प्लैनेट है, बहुत सारा छोटा सा प्लैनेट है, ये सब बहुत बड़ा बड़ा प्लैनेट हम लोग के लिए बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, भगवान के लिए छोटा सा हो सकता है। तो कैसा है कि अगर इसको समझाया जाए तो ये जो है ये भौतिक जगत है, और यहाँ से जो है वो आध्यात्मिक जगत शुरू है। ठीक है, तो कैसा अवस्था है कि इस संसार में हम लोग अपने आप को कृष्ण से इंडिपेंडेंट होकर भोगने का इच्छा करते हैं, तो हम लोग इस जगत में फंस जाते हैं। माया जो है उसके गर्भ में जो है पहुंच जाते हैं, और फिर वहाँ से जो है जीव जो है उसका सृष्टि होते रहता है। अब हम लोग जब कृष्ण को भूलने का प्रयास करते तो क्या हो जाते हैं हम लोग? तो हम लोग अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, और शरीर मान के अलग अलग तरीका से शरीर के लेवल पर भोग करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि कृष्ण से अलग होकर जब कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मा मानता है, तो उसी समय जो है वो सोचेगा कि हम जिस तरह से मान लीजिए कि मेरा हाथ मेरा शरीर का भाग है, तो हाथ का काम क्या है? शरीर का सेवा करना। उसी तरह से जो जो भगवान के को अपने आप को आत्मा मानता है, वो लोग कृष्ण की सेवा के लिए अलावा कुछ सोचता नहीं है। ठीक है, और इस जगत में भी जो भक्त लोग हैं वो चाहे किसी भी चीज में हो, लेकिन उनका मेन काम यही सोचते हैं कि कैसे कृष्ण की सेवा हो। ठीक है, तो इस जगत से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है कि वापस से अपनी चेतना को याद किया जाए। ठीक है, तो अब जिसका जैसे चेतना बनाता है उस हिसाब से उसको अलग अलग गति है। यहाँ से देख रहे हैं बहुत सारे लोग में भी जा सकते हैं आप। ठीक है, जैसा जैसे चेतना बनाएंगे, जिस तरह का मार्ग आप फॉलो करेंगे उस हिसाब से मार्ग में पहुँचेंगे। और यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, नीचे भी जाने का मार्ग है। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं नीचे जाने का मार्ग। तो आदमी जिस तरह का अपना चेतना बनाता है उस हिसाब से पहुँचता है। वो यहाँ से चेतना बना के यहाँ पे भी पहुँच सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आ सकते, यहाँ पे भी आ सकते, यहाँ पे भी आ सकते। आदमी यहाँ पर जिस तरह का अपना जीवन भर का चेतना बनाएगा वो उस हिसाब से अपने लोगों को प्राप्त करेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका चेतना पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बना रहे हैं।
और जिस तरह का चेतना बनाएंगे उस हिसाब से उसको आपको फैसिलिटी दिया जाएगा उस चेतना को आपको जीने का। तो ये बहुत ब्रीफ में बताएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ और भी है, लेकिन फोकस चीज क्या यही है कि हम लोगों को किस तरह का हम लोग चेतना बनाते हैं, ठीक है। तो ये चेतना का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं? तो जो चीज हम लोग बहुत ही मतलब ध्यान से करते हैं, ठीक है, उसी से चेतना का निर्माण होता है। हम लोग अगर कोई चीज को याद ध्यान से करते हैं तो क्या होता है कि उसको फिर याद करने जाएंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है, क्या क्या किया, ठीक है। और कोई चीज अगर ध्यान से नहीं किए हैं तो फिर सोचने में लगता है अरे वो कपड़ा रखे थे कि नहीं रखे थे, ठीक है, वो चीज हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है, खाना में क्या खाए तो याद नहीं आता। जो चीज ध्यान से किया हुआ काम है वही चीज याद रहता है। तो ये जितना हम लोग कब है कि हम लोग किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। कोई होता है कि उसको अपना बिजनेस में खूब ध्यान रहता है, तो वो बिजनेस का उसको सब कुछ याद रहता है कि कहाँ पे क्या चीज है नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए कि जो है नमक का डिब्बा कहाँ रखा है, तो हमको ध्यान नहीं, लेकिन मम्मी से पूछा जाएगा तो मम्मी को फटाक से पता देगी कहाँ पर। तो जिसको जो चीज का ध्यान रखता है वो उस चीज को उसको याद रहता है, ठीक है। शिला प्रभुपाद जी का ध्यान कृष्ण पे है, तो कृष्ण के कथा में जो है वो इतना जगह श्लोक करते हैं, यहाँ पे ये चीज बोला गया, वो चीज बोला गया, ऐसे ऐसे एकदम पूरा भगवत गीता जैसे लगता है कि उनको आँख के सामने है, ठीक है, या फिर श्रीमद् भागवतम या फिर अन्य वेद पुराण सब लगता है जैसे कि आँख के सामने है। तो वो लोग उस चीज पे ध्यान किए हुए हैं, तो उसको उस चीज का ध्यान आता है। और हम लोग अगर मृत्यु के समय में भगवान का ध्यान कर लेंगे तो फिर वापस से इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। ये चेतना जो है वो किस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना जो है कोई चीज को ध्यान से करते हैं, ठीक है, और क्या चीज का इच्छा बनाते हैं। एक्चुअली में कैसा होता है कि जो चीज हम लोग सबसे पहले सोचते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, वो सोचते वर्ड्स में आने लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी सोचा कि जो है हमको जो है ना IAS निकालना है, ठीक है, और वो धीरे धीरे सोचते जो है वो सोचने लगे कि कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये करना ऐसे करना, तो फिर वो वर्ड्स में आने लगता है, ठीक है। और वर्ड्स में आने के बाद फिर धीरे धीरे करके वो एक्शन में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक्शन करते उसको प्राप्त करता है। उसी तरह से अगर हम लोग चेतना वो बार बार कृष्ण में लगाएं तो फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब ये आपका नेचुरली निकल रहेगा, ठीक है। हर समय जो है जब हम लोग कृष्ण को प्राप्त करने का पूरा हृदय से इच्छा करें, जैसे कि आपको जानते हैं छोटी बच्ची लोग थी, जैसे कि वो जो बच्ची आती है सुबह में उसका एज पता नहीं, लेकिन 5 साल से भी नीचे की जो बच्ची लोग थी, गोपी लोग, वो लोग ठंडा में जो है कात्यायनी व्रत की थी, ठीक है, कृष्ण को प्राप्त करके यमुना में जाके सुबह 3 बजे, ठीक है, नहाती थी और केवल हविष्य से खा के रहती थी कि कृष्ण को हमको प्राप्त करना है। तो उस तरह से वो लोग दिन भर जो है कृष्ण का चेतना करती थी, तब जो है उनको कृष्ण प्राप्त हुआ। उसी तरह से अगर हम लोग भी अपना सुबह डेली आके और भगवान को पुकारते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस तरह से पूरा पूरा हृदय से पुकारते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है मन उसमें पूरा उज्जवल हो जाएगा। ठीक है, वही नाम में भगवान जो है इस युग के लिए और कुछ प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैठ के जो है बहुत दिन तक ध्यान हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इंद्रिय को बहुत कंट्रोल करके एकदम पूरा लाइफ जी सकते हैं, नहीं। इसमें यही है कि आप इंगेज रहिए कृष्ण में, कृष्ण में इंगेज रहिए, वही सबसे बड़ा योग है। और कुछ योग कर नहीं पाएंगे हम लोग, कुछ अपने इंद्रियों को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। कलयुग में लोग जो है उसका संकल्प बहुत ही कमजोर है। ठीक है, तो सोचेगा कि नहीं आज से जो है हमको सुबह सुबह उठ के आज ये काम करना है, लेकिन जब सुबह होगा तो मन करता आप सो जाए। तो फिर कलयुग में जो है संकल्प बहुत कमजोर है, इसीलिए भगवान ने हर समय बोलते हैं कि जो है कोई भी समय तुम कर सकता है। ठीक है, और हर समय कर भी सकता है। तो ये चीज हम लोग को करना है कि किसी तरह से जो है कृष्ण में स्मरण रहना चाहिए, किसी भी तरह जो है कृष्ण में स्मरण रखें हर समय। और इस तरह का जो हम लोग बहुत ही मेहनत से, मतलब एक ध्यान से जो है, और इधर उधर मन जा रहा तो भी उनको बार बार पकड़ के लाने का नहीं, जो है हमको कृष्ण में रखना। तो फिर इस तरह से बार बार मन लाते हैं कृष्ण में, तो फिर क्या होता है, तो वो कृष्ण का स्मरण सब बढ़ जाती है हम लोग का। और फिर वही व्यक्ति जो है ना, वो क्या कर सकता है कि मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण कर सकता है। मृत्यु के समय में जो है पूरा मुख, जो शरीर, ये सभी जो है कैसा होता है, एकदम मतलब कफ पित्त वायु ये सब पूरा जो है ना बॉडी को चोक कर देता है। ठीक है, मतलब मुंह से आवाज निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो भी जीवन भर हम लोग किए रहते हैं उस सब चीज का ध्यान एक बार ना रखता है। ठीक है, और जो चीज ज्यादा मेहनत से किए रहेंगे उसका ज्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, कोई मान लीजिए कि जीवन भर जो है गलत सब चीज खाने का सोचा है, या फिर गलत सब चीज करने का सब किया है, तो उसको वही चीज का ध्यान आ जाएगा। और फिर वो जो है उसका ध्यान करते करते सही त्याग देगा और फिर मर जाएगा। तो फिर उसको उसी तरह का गति मिल जाएगा। जैसे क्या होता है कि शरीर है, शरीर का जो ग्रॉस शरीर में आपको 5 महाभूत है, वो पांचों तत्व जो है अपना अपना मिल जाते हैं। जब शरीर को जलाया जाता है तो अग्नि में मिल जाता है, वायु में मिल जाता है, जल में चला जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और इधर चला है। लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार है, ठीक है, जो सटल बॉडी है, ये जो है वो कैसा होता है कि वो बॉडी मतलब जलने से नहीं जलता है। वो बॉडी जो है उसे आत्मा अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। उसका ये शरीर तो चला गया, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है उससे वो आइडेंटिफाई करता है। और जिस तरह से हवा मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि हम बहुत सुंदर एक फूल रखते हैं, और तब फूल का सुगंध जो है हवा के माध्यम से सब जगह पहुंच जाएगा। उसी तरह से जो फूल का जो सुगंध है वो किसका शरण लिया, हवा का शरण लिया, और सब जगह पहुंचा। उसी तरह से क्या होगा कि जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, ये जो है उसका शरण ले लेगा आत्मा, और वो उस दिशा में चल जाएगा जिस दिशा में मन बुद्धि अहंकार जा रहा है। अब मन का पास क्या है, तो मन के पास जो है उसके पास है इच्छा करने की शक्ति है। ठीक है, वो अब थिंकिंग फीलिंग विलिंग जो है वो मन का एक्टिविटी है। वो मन जो है वो बहुत सारा स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स है, जीवन भर जो स्टोर हाउस बनाए हैं, ठीक है, उसी से विलिंग आएगा। और मन जो है वो इच्छा करता है, तो बोलते हैं ना प्रेत को इच्छा करता है शरीर में खाना खाए, वो सब इच्छा कहाँ से आएगा, वो सब इच्छा जो है वो उसके बाद मन से आता है। आत्मा जब अपने आप को भगवान से आइडेंटिफाई करेगा कि जो है कि नहीं भगवान के हम अंश हैं, तब जो है वो आत्मा सोचेगा कि कैसे हम जो है फटाक से भगवान पर चलना है। तो कोई व्यक्ति जब शरीर त्यागेगा तो वो सीधा भगवान का इच्छा करेगा कि भगवान के पास जाकर वहाँ पर भगवान के साथ नृत्य करना है, भगवान को खिलाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया रसगुल्ला बनाएंगे, एकदम मक्खन बनाएंगे, ऐसे करके भगवान को खिलाएंगे।
या फिर जो है भगवान में श्रृंगार करेंगे, गठिया मालिकी माला, ठीक है, देवो तुम्हारे घर में। तो इस तरह से जो जिसका जिस तरह का चेतना होगा वो जो है वो उस तरह का करते जाएगा कि नहीं भगवान को मालती का माला बनाएंगे, भगवान को बात देंगे, ठीक है, भगवान को चंदन का गंध देंगे, ये इस तरह से, या फिर भगवान को एकदम बढ़िया वस्त्र से सजाएंगे। तो जिसका जिस तरह का चेतना जीवन भर में डेवलप किया है वो उस तरह का चेतना हो जाएगा। और दूसरा कोई है नहीं हमको जो है ना ये चीज में घूमना है, ऐसे ऐसे खाना है, ऐसा घूमना वैसे कर, तो बोला जाता है कि जो स्त्री का ध्यान करते हुए मरता है वो अगले जन्म में स्त्री बन जाएगा, अगर उसका उतना पुण्य है, ठीक है, मतलब पुण्य होगा तभी मनुष्य शरीर भी प्राप्त होगा, पुण्य नहीं रहेगा तो मनुष्य शरीर भी प्राप्त होगा गारंटी नहीं। तो इस तरह से जिस जैसा चेतना हम लोग मृत्यु के समय बनाते हैं उस हिसाब से शरीर प्राप्त होता है। और हम लोग का सबसे बड़ा यही फॉर्चून है कि हम लोग कृष्ण को याद करें, ठीक है, हम लोग बहुत बड़ी कृपा प्राप्त है कि हम लोग को यंग एज में आज समय है हमारे पास, हम लोग भगवान को याद करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इस युग में अगर जितना ज़्यादा संकल्प करेंगे, जैसे हम लोग सुबह को संकल्प करते हैं एकादशी के दिन कि हे भगवान, ठीक है, आज पूरा दिन जो है ना आपका शरण में रहूं, मतलब आपका चेतना, आपका सेवा, ठीक है, और आपका ही याद में रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग संकल्प करते हैं और देखते हैं कि भगवान बहुत मदद करते हैं। वो मतलब संकल्प करने से भगवान के सामने में वो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो ये जो हम लोग का कलयुग है इसमें व्यक्ति का संकल्प बहुत कमजोर है, लेकिन भगवान के लिए हम लोग संकल्प करेंगे कुछ भी, ठीक है, कि आज जो है प्रभुपाद बुक जो है जरूर से पढ़ेंगे, या फिर आज जो है लेक्चर मीटिंग जरूर से करेंगे, आज जो है अच्छा से बिना मन को इधर उधर की चैंटिंग करेंगे भगवान, ठीक है। तो इस तरह से जब संकल्प करते हैं भगवान से तो फिर धीरे धीरे करके भगवान बहुत मदद करते हैं और भगवान की कृपा से जो है हम लोग के जो अपराध रहते हैं नाम के अंदर में वो सभी धीरे धीरे छटने लगते हैं और फिर जो है उस चेतना को प्राप्त करते हैं। जब हम नाम भगवान को लेते हैं तो केवल और केवल भगवान का ही स्मरण रहता है, ठीक है। और जिसका इस तरह का मन का स्थिति हो गया कि जो है केवल और केवल भगवान का ही स्मरण करे तो वो व्यक्ति जो है जो शरीर त्यागेगा तो जरूर से भगवान चल जाए। तो ये बहुत बड़ा हम लोग को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु महामंत्र दिए हैं और इस महामंत्र से हम लोग अपना मन को शुद्ध कर सकते हैं। और इस महामंत्र में भगवान ने बहुत किसी का कृपा दिया है, इसमें कोई भी किसी का अपराध का कंसिडरेशन नहीं किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत करुणा है, हम लोग के लिए इतना बड़ा उपहार दिया है, हम लोग इसको अच्छे से ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।